प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों को हमारा सादर नमस्कार और हमारे चैनल पर सभी यूट्यूब प्रेमियों एवं कृषि प्रेमियों को हमारा सादर नमस्कार एवं सभी को मेरा प्रणाम। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आंवले के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आंवले की किस किस चीज़ में क्या क्या फ़ायदे हैं। वन बाय वन हम आपको बताते जाएंगे कि आंवला की खेती करना किसी भी किसान के लिए एवं स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। हम बताने जा रहे हैं आपको कि आंवला क्या क्या फ़ायदे करता है और आंवले की खेती करना किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद और कितनी आमदनी की जा सकती है। तो पहले दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हम उस आंवले की जानकारी, आंवला की खेती कैसे करते हैं और उसके अलावा आंवला जो है दैनिक जीवन में किसानों को कितना कितना फ़ायदा करेगा, सभी को कितना फ़ायदा करेगा। आंवले के अंदर विटामिन कौन सा पाया जाता है तो वो हम आपको स्लो इमोशन में बताएंगे। अभी थोड़े हम फास्ट चल रहे थे। तो हमारे सभी सज्जन मित्रों एवं प्यारे दोस्तों को हमारा सादर नमस्कार। बच्चों एवं महिलाओं का हम बहुत सम्मान करते हैं, बड़ों का भी बहुत, बड़ों को नमस्कार एवं बराबर वालों को नमस्ते। तो मेरे दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और आंवला कैसे फ़ायदेमंद है इंसान के लिए, तो चलते हैं वन बाय वन। आंवले के अनेकानेक ऐसे गुण हैं जो हर एक इंसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो मेरे दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हम बताने जा रहे हैं आपको वन बाय वन करके, वन बाय वन। सबसे पहले अगर आ जाती है आदमी की, आँख अगर आ जाती है तो उसके लिए कैसे क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहे, आँख आने पर आंवले का रस निकाल कर उसे किसी कपड़े में छान कर बूंद बूंद करके आँखों में डालने से आँख आने पर रोग ठीक हो जाता है। साथ ही आँख का लालपन और जलन भी दूर हो जाती है। आँख अगर आ जाती है तो आंवले का जूस निकाल करके उस जूस को छान करके आँख में अगर डाल दिया जाता है तो आँख आने का लालपन और जलन दूर हो जाती है। आँख आने पर आंवला बहुत ही फायदेमंद है। चलिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और आँख सबसे प्रिय है। आँख एक इंद्रिय है जो दुनिया हमारे को दिखाती है। तो आँख का स्वास्थ्य रखना, ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। तो पहले दोस्तों हमारे साथ अब दांतों का दर्द, आगे चलते हैं। अगर दांतों में अगर दर्द हो रहा है तो उसका इलाज आंवले के जरिए कैसे करेंगे। अगर आपके दांतों में दर्द है प्यारे दोस्तों तो आंवले के छाल और पत्तों को पानी के साथ उबाल लें। आंवले की छाल और पत्तों को पानी के साथ उबाल लें। इसके पानी से प्रतिदिन 2 बार कुल्ला करने से दांतों का दर्द नष्ट हो जाता है। आंवले की जो छाल होती है और पत्तों को पानी में उबाल करके दांतों में कुल्ला करने से दांतों का दर्द खत्म हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और इसी तरह से दांतों का दर्द भी आंवले के पौधों से समाप्त किया जा सकता है। उसकी छाल को और पत्तों को पानी में उबाल कर कुल्ला करना चाहिए। और फिर आगे चलते हैं। प्रतिदिन 2 बार कुल्ला करने से सूखे आंवलों का चूर्ण बनाकर इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर मंजन बना ले। अगर आपके पास सूखा आंवला उसका चूर्ण बना ले, उसमें सेंधा नमक डालकर उसका मंजन बना ले। इस इससे दांतों पर रोजाना मंजन करने से दांत मजबूत होते हैं तथा दांतों के दर्द में आराम रहता है। यह है दांतों का दर्द दूर दूर करने का। आंवले के रस में थोड़ा सा कपूर मिलाकर दांत पर लगाएं। फिर चलते हैं आगे। दूसरा नुस्खा है, आंवले के रस में थोड़ा सा कपूर मिलाकर दांतों पर लगाएं। इससे कीड़े लगे हुए दांत, कीड़ों का कीड़े जो लगे हुए होते हैं वो दांतों से दूर हो जाते हैं। आंवले के रस में कपूर मिलाकर पीड़ित दांत में लगा सकते हैं। इससे उनको आराम मिलेगा दांतों के कीड़े खत्म करने के लिए। अब चलते हैं आगे सर जी। यह है दांतों का दर्द दूर करने के लिए आंवला का जो सिस्टमेटिक फंडामेंटल जो तरीका है वो हमने आपको बताया। अब चलते हैं आगे, दमा या श्वास का रोग। अगर किसी भी व्यक्ति को दमा का रोग है या श्वास का रोग हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हम नुस्खा बता देते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं आगे प्यारे दोस्तों। अगर किसी को दमा या श्वास का रोग है तो क्या करना पड़ेगा। ताज़ा आंवले की गुठली को अलग करके, ताज़ा अगर आंवला है उसकी गुठली को अलग करके गुर्दे गुर्दे को जो महीन मतलब बारीक पीस कर कपड़े से निचोड़ लें। उसको गुठली को अलग करना है। फिर जो बचा हुआ है उसको पीस करके कपड़े से निचोड़ लें। 10 मिलीलीटर रस इकट्ठा करके लोहे की कढ़ाई में हल्की आंच पर हलवे जैसा गाढ़ा होने तक पकाएं। फिर उसके
फिर उसमें 2 किलो घी डालकर हल्का लाल होने तक भून लें। अब एक अन्य बर्तन में 5 लीटर दूध उठाकर उसमें इच्छानुसार शक्कर और बादाम गिरी को महीन काट कर डाल लें। इसे आंवले के रस में मिलाकर पुनः मिश्रण को इतना भून लें कि वह मिश्रण खाने लायक हो जाए। इसे सर्दी के दिनों में गर्म दूध के साथ 10-12 ग्राम मात्रा में लेना चाहिए और गर्मी के दिनों में इसे ठंडे दूध के साथ लेना चाहिए। इसके सेवन से आँखों की रोशनी बढ़ती है, असमय सफ़ेद हुए बाल काले हो जाते हैं, त्वचा में चमक आ जाती है और शरीर पुष्ट हो जाता है और वीर्य संबंधी दोष भी इसके सेवन से दूर हो जाते हैं। तो ये आंवले का दमा का जो रोग है उसको ख़त्म करने के लिए जो हमने तरीका बताया है, सबसे पहले आपको आंवला लेना है, उसकी गुठली को अलग करना है। गुठली को अलग करने के बाद में जो बचा हुआ गुर्दा है उसको बारीक पीस करके उसको छान करके उसमें 5 लीटर दूध के अंदर उल्टा करके उसको महीन बारीक करके फिर उसको 10-12 ग्राम डेली प्रतिदिन लेना है, ताकि काफ़ी सारी बीमारियां उससे आंवले के सेवन से निजात दिला सकेगी। और आंवला एक ऐसा आयुर्वेदिक गुणों वाला एक महान राजा है प्रकृति का, तो उससे काफ़ी सारी बीमारियां दूर की जा सकती है। तो आंवले से विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में मिलता है। तो प्यारे दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हम आगे आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। अगर बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, आंवले के जरिए बालों का अगर सफ़ेद होना रेगुलर चल रहा हो तो उसके लिए क्या नुस्खा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आंवले के चूर्ण का लेप बनाएं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, आंवले का चूर्ण का लेप बना लें। उसे रोजाना सुबह सिर के बालों में अच्छी तरह लगा लें। सिर के बालों में रोजाना सिर में लगा लेना चाहिए, साबुन का प्रयोग ना करें। इस प्रयोग से सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे। तो ये छोटा सा नुस्खा है। उसका जो लेप बनाना है उसको आंवले का बालों में लगाना है और साबुन बिल्कुल भी नहीं लगाना है, डेली प्रतिदिन लगाना शुरू करें। बालों के सफ़ेद होने और चेहरे की रौनक नष्ट होने पर 1 चम्मच आंवले के चूर्ण को 2 घूंट पानी के साथ सोते समय प्रयोग करें। इससे पूर्ण लाभ होता है और साथ ही आवाज़ मधुर और शुद्ध होती है। आवाज़ और मधुर शुद्ध करने के लिए आंवले का सेवन करते रहना चाहिए। फिर चलते हैं आगे प्यारे दोस्तों। दूसरा नुस्खा, सूखे आंवले के चूर्ण को पानी के साथ मिलाकर सिर पर लगाने के बाद बाल को अच्छी तरह धोने से सफ़ेद बालों का अगर गिरना बंद करना तो आंवले का जो चूर्ण बना करके लेप बना करके बालों में लगाना है, तो बालों का गिरना भी आपको कम हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे। सप्ताह में 2 बार नहाने से पहले इसका प्रयोग करें और अपनी आवश्यकता अनुसार करीब 3 महीने तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। लगातार 3 महीने तक प्रयोग करने से बालों का झड़ना और सफ़ेद बाल भी झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रेगुलर बाल काले से सफ़ेद हो रहे हैं वो भी कम होते नजर आएंगे आपको। फिर चलते हैं आगे। 25 ग्राम सूखे आंवले को यवकूट मोटा मोटा कूट करके, मतलब थोड़ा सा मोटा मोटा 25 ग्राम को, उसके टुकड़े को 250 मिलीलीटर पानी में रात को भिगो दें। सुबह फूले आंवले को कड़े हाथों में मसलकर सारा जल पतले स्वच्छ कपड़े में छान लें। अब फिर उसके बाद में छाने हुए पानी को बालों की जड़ों में हल्के हल्के अच्छी तरह से लगाएं। 10-20 मिनट बालों में जड़ की अच्छी तरह धो लें। रूखे बालों को एक बार और चिकने बालों को सप्ताह में 2 बार धोना चाहिए। इससे आपके बालों की मालिश भी होती रहेगी और आपका सर का अच्छी तरह से आपको आंवले का तेल मसलने से अलग से फ़ायदा मिलेगा। फिर हरे आंवले को पीसकर साथ कपड़े में निचोड़कर 500 मिलीलीटर रस निकालें। हरा जो आंवला होता है उसको निचोड़कर 500 मिलीलीटर रस निकालें। कढ़ाई में 500 मिलीलीटर आंवले का रस डालकर उसमें 500 मिलीलीटर साफ किया हुआ काले तिल का तेल मिला लें। बर्तन को हल्की आग पर गर्म करके पकाने में आंवले को अच्छी एवं जल वाष्प करके काम में लिया जाए। केवल तेल ही बाकी रह जाए और इससे आपको अलग से फ़ायदा मिलेगा। सिर में लगाने से, मालिश करने से बाल लंबे होंगे, काले होंगे और झड़ना बंद हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों फिर चलते हैं आगे। बुखार अगर आ जाता तो आंवला क्या फ़ायदा करेगा। तो अगर बुखार अगर आपको आ रहा है तो अगर आंवले के जरिए बुखार को ख़त्म करना है तो उसका नुस्खा जान लीजिए हमारे साथ। और प्यारे दोस्तों ये सब ठीक है, हम आपको नुस्खे बता रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बुखार का हम नुस्खा बता देते हैं। सबसे पहले आंवला 50 ग्राम और अंगूर द्राक्षा 50 ग्राम को लेकर पीस कर
चटनी बना लें। इस चटनी को कई बार चाटने से बुखार, प्यास और बेचैनी समाप्त होती है। बुखार खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपको 50 ग्राम आंवला, अंगूर, द्राक्षा लेकर के उसको पीस करके चटनी बनानी है और उसको चाटते रह कुछ समय के अंतराल में चाटते रहना है ताकि प्यास और बेचैनी समाप्त हो जाएगी। आंवले का काढ़ा बनाकर सुबह और शाम को पीने से वृद्धावस्था में जीर्ण, ज्वर और खांसी में राहत मिलती है। आंवला 6 ग्राम, चित्रक 6 ग्राम, छोटी हरड़ 6 ग्राम और पीपल 6 ग्राम आदि को लेकर पीस कर रख लें। 300 मिलीलीटर पानी में डालकर उबाल लें। 1/4 पानी रह जाने पर पानी से बुखार उतर जाता है। उसके बाद में उसको आप यूज कर सकते हो और उसी का फायदा आपको मिलता रहेगा। चलिए सर आगे चलते हैं। ये बुखार खत्म करना बताया हमने आपको आंवलों के जरिए। अब बताते हैं आपको आँखों का दर्द। अगर आँखों में दर्द हो रहा है तो आंवले के जरिए इसको कैसे खत्म करोगे। आंवले की फिर आँखों में दर्द हो रहा है तो आंवले के बीज के काढ़े से आँखों में धोने से आँख का दर्द दूर हो जाता है। आंवले का चूर्ण रात भर जिस पानी में भिगोया गया उससे आँखों को धोने से भी लाभ होता है। भिगोए हुए आंवले के पानी के आँखों में धोएं और आंवले की गिरी काटेगी। 2 या 3 रोजाना 3 या 4 बार आँखों में डालने से आँखों का दर्द दूर हो सकता है। तो आंवले का जूस बना करके छोटा सा हल्का सा 1 या 2 बूंद आंवले की आँखों में डालने से आँखों का दर्द खत्म हो जाता है, जलन खत्म हो जाएगी और रोशनी बढ़ेगी। फिर चलते हैं, अगर काली खांसी हो रही है किसी को, काली खांसी रेगुलर, तो उसके लिए आंवला क्या फ़ायदा करेगा। काली खांसी अगर हो रही है तो 10-10 ग्राम आंवला, छोटी पीपल, सेंधा नमक, बहेड़े का छिलका, बबूल के गोंद को पानी के साथ पीसकर और छानकर आधा ग्राम शहद में मिलाकर दिन में 3 बार प्रयोग करने से गले की खांसी से उठने वाले खांसी ठीक हो जाएगी। गले से जो खांसी उठती है वो इसके जरिए आपको ख़त्म करने में सहायता मिलेगी। ये जो हमने नुस्खा बताया है ये आयुर्वेदिक है, सोच समझ करके काम में लें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। फिर चलते हैं खांसी। अभी पहले काली खांसी बताई थी, अब बता रहे हैं खांसी। खांसी अगर दूर करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। 1 चम्मच पीसे हुए आंवले को शहद में मिलाकर रोजाना सुबह और शाम चाटने से खांसी में लाभ होता है। सूखी खांसी में ताजे या सूखे आंवले को हरे धनिए के साथ पीसकर सेवन करने से खांसी में काफ़ी आराम मिलेगा तथा कफ बाहर निकलेगा। अगर कफ बन रहा है अंदर तो भी उसको ख़त्म किया जा सकता है आंवले के जरिए। आंवले के चूर्ण में मिश्री को मिलाकर पानी के साथ सेवन करने से पुरानी सूखी खांसी में भी लाभ मिलता है। तो प्यारे दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और बहुत सारी अगर आपको घरेलू नुस्खे में अगर काम में लेना है आंवला क्या क्या फ़ायदा करेगा उसी की हम आपको बताने जा रहे हैं। दांत निकलने पर धाय का फूल, पीपल का चूर्ण तथा आंवले के रस को मिलाकर बारीक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को बच्चों के मसूड़ों पर धीरे धीरे मलने से दांत आसानी से निकल आते हैं। अगर बच्चे छोटे हैं उस टाइम दांत निकल रहे हैं, दर्द हो रहा है, तो उसके लिए ये नुस्खा है। धाय का फूल, पीपल का चूर्ण, आंवले को रस में मिलाकर बारीक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को बच्चों की मसूड़े पर धीरे धीरे मलने से आसानी से दांत निकल आते हैं। कच्चे आंवले तथा कच्चा हल्दी का रस निकालकर बच्चों के मसूड़ों पर मलें, इससे दांत आसानी से निकल आते हैं और उनको प्रॉब्लम भी कम होती है। फिर चलते हैं बालों का काला करना। अब आते हैं बहुत ही सफ़ेद काले बालों की बहुत ही प्रॉब्लम है आजकल। पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स हैं, बहुत सारी जो केमिकल्स को यूज करके बालों को काला किया जाता है। उससे अच्छा है कि आप आंवला जो उसका जूस है, रस है, बना करके बालों में कैसे प्रयोग किया जा सकता है तथा उसके अलावा आंवले का तेल जो है कैसे काम में लेते हैं, अगर बालों को काला करना है तो कैसे करेंगे देखिए जानिए, हमारे साथ बने रहिए। सूखे आंवले का चूर्ण नींबू के रस के साथ पीसकर बालों में लेप करने से बाल काले हो जाते हैं। सूखे आंवले का चूर्ण बनाना है और फिर नींबू के रस में मिक्स करके उसको बालों में लगाना है, इससे बाल काले हो जाएंगे। स्लोली रेगुलर लगाना है। आप चाहोगे कि एक ही दिन में हो तो नहीं होंगे, ये ध्यान रखिए विशेष तौर से। आंवले और लोहे का चूर्ण, क्या बात कर रहे हो, आंवला और लोहे का चूर्ण चीनी के साथ पीसकर लगाने से सफ़ेद बाल काले होने के चांसेस रहते हैं। इसको भी आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारे किसानों वाले नुस्खे हैं जो कम पैसों में ज़्यादा बेनिफिट चाहते हैं, वो आंवलों के जरिए ले सकते हैं।
आपके पास ज़्यादा पैसे हो तो आप केमिकल्स यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट है बाज़ार में वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम सिर्फ आयुर्वेदिक नुस्खा बता रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और फिर चलते हैं तीसरा नुस्खा। 500 ग्राम सूखा आंवला, 200 ग्राम शहद, 200 ग्राम मिश्री और 2 लीटर पानी। ये जो है नुस्खा, इसको याद रख लेना आपको। आंवले को कूट कर रात को भिगो दें। आंवले को कूट कर रात को भिगो दें। इसे सुबह मसल कर छान लें। इस छाने हुए पानी में शहद और मिश्री मिलाकर बोतल में भर कर रख दें। इसे सुबह सुबह 20-20 ग्राम खाने के साथ लें। इसके सेवन से पेट की गर्मी, कब्ज मिट जाती है और दिमाग की चेतना बढ़ती है। दिमाग अगर आपको फास्ट चलाना है तो भी आंवले का यूज़ कर सकते हो। उम्र से पहले आए सफ़ेद काले बाल भी काले होने लगते हैं। ये आंवला खाने का फ़ायदा है। तो प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट बीमारी के बारे में जो आंवले के जरिए ठीक हो सकती है। पायरिया। पायरिया बोले तो मसूड़ों में पीव का आना, मसूड़े में सूजन आ जाती है, मसूड़े सड़ने लगते हैं, वो उसे बोलते हैं पायरिया। तो अगर पीप बन रहा है मसूड़ों में तो भी पायरिया की ही बीमारी। तो उसको कैसे दूर करेंगे आंवले के जरिए? तो बने रहिए हमारे साथ। आंवले को आग में जलाकर आंवले को आग में जलाकर उसकी राख में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर बारीक पीसकर पाउडर बना लें। इसके पाउडर को सरसों के तेल में मिलाकर रोजाना मंजन करने से पायरिया ठीक हो जाता है तथा मुंह की दुर्गंध भी दूर हो जाती है। तो ये है पायरिया खत्म करने का आंवलों के जरिए। उसमें क्या मिलाना हमने आपको जस्ट बताई ही है। आप हमारे वीडियो को रिवर्स करके भी वापस देख सकते हो। फिर एलर्जी बुखार। किसी को एलर्जी से मिट्टी से बुखार आ जाती है, सर्दी से मौसमी बीमारी हो जाती है, एलर्जिक बुखार। अगर एलर्जी किसी को है उससे बुखार आती है तो उसको कैसे ठीक करेंगे? 10 ग्राम आंवले का चूर्ण, 10 ग्राम आंवले का चूर्ण 10 ग्राम गुड़ के साथ सुबह और शाम लेने के साथ लाभ पहुंचेगा एलर्जिक बुखार। 10 ग्राम आंवले का चूर्ण और 10 ग्राम गुड़ के साथ में आंवले का चूर्ण लेने से एलर्जिक बुखार भी खत्म किया जा सकता है। ये आंवले की महानता बहुत बड़ी। फिर चलते हैं निमोनिया। अगली बीमारी निमोनिया। अगर आपको खत्म करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आंवले के जरिए हम आयुर्वेदिक ही बता रहे हैं, जो कृषि नुस्खों से, कृषि में जो डायरेक्ट उपज होती है, जो आंवला है एक अच्छी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है स्वास्थ्य के लिए। निमोनिया अगर है किसी को तो 10-10 ग्राम आंवला, जीरा, पीपल, कोंच के बीज तथा हरड़ को लेकर कूट पीस कर छान लें। 10-10 ग्राम लेना सारी चीज़ें। जीरा, पीपल, कोच और बीज, कोच के बीज एवं हरड़ को लेकर कूट पीस कर छान लें। इस चूर्ण में थोड़ा सा चूर्ण शहद के साथ सुबह शाम सेवन करना चाहिए। इसको खाने से निमोनिया दूर हो जाता है। तो निमोनिया अगर आपको दूर करना तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है आंवले के जरिए। चलिए सर आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों, मेरे चैनल के प्रिय दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं घर बैठे सारा नुस्खा आंवले के जरिए। घर बैठे कोई सी भी बीमारी आंवले के जरिए ख़त्म करने के सारे नुस्खे हैं। तो इनको गांठ बांध लें अच्छी तरह से। फिर पुरानी अगर काशी है, रेगुलर पुरानी काशी आ रही है तो उसका क्या है नुस्खा? आंवलों को बारीक चूर्ण पीस कर मिश्री मिलाकर पानी के साथ सेवन करने से पुरानी खांसी नष्ट हो जाती है। फिर चलते हैं आगे। बालों का झड़ना। अगर बाल रेगुलर झड़ रहे हैं तो उसके लिए फिर दूसरा नया नुस्खा है। सूखे आंवले को रात को पानी में भिगो दें और सुबह इस पानी से बाल धोएं। इसका बालों की जड़ से, इससे बालों की जो जड़ है वो बड़ी मजबूत हो जाएगी, बालों की प्राकृतिक सुंदरता बढ़ेगी, फरास का जमना ठीक हो जाता है। अगर किसी के फरास बालों के पहले में जम रही तो भी खत्म हो जाती है, मतलब डेंड्रफ। आँखों और मस्तिष्क को लाभ पहुंचता है। और मेहंदी और सूखा आंवला पीसकर पानी में गूंद कर लगाने से भी बाल काले होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये आंवले की जो हमने कितनी सारी बीमारियां हैं आंवले के जरिए घर बैठे इनको ख़त्म करते हैं, उनको हम आपको दोबारा बता देते हैं एक बार। बालों को झड़ना ख़त्म करता आंवला, पुरानी खांसी को आंवले से ख़त्म की जा सकती है, निमोनिया को ठीक किया जा सकता है आंवले से, एलर्जिक बुखार को ठीक किया जा सकता है, मसूड़ों में सूजन आती है या सड़ांध होती है, पायरिया ख़त्म किया जा सकता है, बालों को काला करने में मदद मिलती है। दांत निकल रहे हैं छोटे बच्चों के तो उनके जरिए दांतों के दर्द को ख़त्म किया जा सकता है। खांसी अगर हो रही है तो आंवले के जरिए उसको ठीक किया जा सकता है। काली अगर खांसी है किसी को तो उस भी आंवले के जरिए ठीक किया जा सकता है।
आँखों का अगर दर्द हो रहा है तो भी ठीक किया जा सकता है। बुखार नॉर्मल है तो उसको भी इसके ज़रिए समाप्त किया जा सकता है। दमा और श्वास की बीमारी है तो भी आंवले के ज़रिए उसको ठीक है। दांतों का अगर दर्द हो रहा है तो भी उसको ठीक किया जा सकता है। आँख अगर आ रही है तो भी उसको आंवले के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे तो हम आपको अग्रिम धन्यवाद देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।